बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें उसको क्लियर करना है, कुछ रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त करना है, और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं और कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ हलकों में या कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, कल से सिसकियाँ हैं, बेचैनी है, और ऐसा लग रहा है कि आहें भर रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ के साथ प्रैंक हो गया, कोई कह रहा है नवाज शरीफ को सज्जी दिखा के खब्बे गाल पे मार दी गई है। यानी हर कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब को एक बेचारा बनाकर पेश कर रहा है, और हर कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो गई है, उसको माइनस कर दिया गया है। तो पहला तो सवाल ये है, किसने माइनस किया भाई? यानी ना लवो और बताओ किसने माइनस किया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ कैसे माइनस हो गया ये आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन सारे तस्वे बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उसकी सियासत वाड़ दी गई, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया, चौथी मरतबा उसको वज़ीर आज़म बनाना था, साजिश हो गई, खेल खेला गया, नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने दिया गया। और भाई किसने नहीं बनने दिया नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म? मैं अभी फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। और ये सारी चीज़ें, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, बिलक बिलक कर शायरी कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं कि यार नवाज शरीफ के लिए इतना ज्यादा लोग रो रहे हैं कि उसको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, और इतने ज्यादा दुखी हैं। ऐसा लगता है कि शायद नवाज शरीफ के किसी दुश्मन को वजीर आला या वजीर आजम बना दिया गया है। भाई वजीर आजम उसका भाई बन रहा है छोटा, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वजीर आला उसने अपनी बेटी को नामजद कर दिया, बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीलॉग में, अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। तो नवाज शरीफ वो अन्ना है जिसने रेड़ियां बांटी हैं और मुड़ मुड़ अपने हो, किसी और को तो दी नहीं नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जो एक तो पहला नुक्ता तो आप ये उठाए ना कि क्या नवाज शरीफ का कोई दुश्मन है जो वजीर आजम बना, जो ये सारे लोग मातम कर रहे हैं? नहीं, वजीर आजम बना नवाज शरीफ का अपना भाई। वजीर आला पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वो उनकी अपनी बेटी बन गई। तो ये रोना तो बनता ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप इस बात पे आ जाएं कि धोखा दिया किसने है। ये तासुर बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई नेल्सन मंडेला आ रहा है या ची गुवेरा आ रहा है, और वो आएगा और पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हालात को बिल्कुल बदल कर रख देगा, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। नवाज शरीफ ने ऐसे दावे किए भी थे बंद कमरों में, और वो सबको कहते फिरते थे। नवाज शरीफ के लोग भी यकीन दिलाते थे कि मियाँ साहब जदों आएंगे। मरियम नवाज की मुझे बात याद आ गई, ये सुन ले आप। मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। सुने, मैं ये कहना चाहती हूँ इमरान खान, मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जाएगा। तो लग गया पता, मियाँ साहब आ गए। क्या पता चला? मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। मियाँ साहब को ही पता लग गया। फिर इस तरह तो रो रो के आप लोगों ने जो है वो हलकान हो गए हैं। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप लोगों ने हासिल क्या किया है और लोगों ने आपके साथ किया क्या है, और आपका एक्चुअली आपके साथ हाथ किसने किया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। पीएमएलएन कभी जुर्रत नहीं करेगी कि उनके साथ हाथ किसने किया वो बताएं। मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है ही नहीं, इतना कोई दलेर नहीं है कि वो बताए कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ किसने किया है। मैंने 27 दिसंबर को पहली मरतबा, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, मैंने ये बात बताई थी इस्लामाबाद में साफियों को कि नवाज शरीफ नहीं बनने जा रहा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन क्यों आई थी मैं आज आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा था ये सुन लें पहले आप। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। तो जनाब जो मैंने अर्ज किया था वो मैंने इस बुनियाद पे किया था। ये इन्फॉर्मेशन यूं आई थी कि तमाम लोग नवाज शरीफ से मायूस हो गए कि भाई मियां साहब ने तो कहा था मैं आके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर ही नहीं पा रहे। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मियां साहब को मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस आदमी को कैसे वजीर आजम बनाए? मुझे कोई तरीका है तो बता दें कि वोट उसको नहीं पड़ने, इज्जत लोगों ने उसकी नहीं कर दी, पाकिस्तान के पट्ठा उसने बैठा दिया, उसके भाई ने बिल्कुल और बेड़ा गर्क कर दिया, अब पकड़ के फिर वजीर आजम बना। यानी हैरत होती है मुझे। रायगढ़ के अंदर जिस घर में नवाज शरीफ रहता है उसका घर ही, उस घर का जो अंदर वाला वो पोर्शन है उसका नाम रखा हुआ है पीएम हाउस। क्यों जी? यानी नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें, कैसे बना दें? वो खिलौना थोड़ी है जो उसके हाथ में पकड़ा देना है। वो भाई 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कि उठा के ऐसे ही वजीर आजम पाकिस्तान बना दें जैसे उसने अपने छोटे भाई को वजीर आजम बना दिया और अपनी बेटी को वजीर आला बना दिया। ये तो घर के अंदर ही मुझे लगता है हुकूमत खेल रहे हैं, बाहर किसी को मौका ही नहीं देते। अब ये तासुर दिया गया कि जनाब बाहर से कोई बहुत बड़ा इनकलाबी आ गया है, इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। मियां साहब ने कितने जलसे किए, कितने जुलूस किए जो बहुत कामयाब थे, जहां पे आपने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर था। मियां साहब तो डर के मारे पब्लिक में नहीं निकलते थे, कभी कभी तो वो पब्लिक के अंदर आते थे, फिर कभी मियां साहब के हाथ में कबूतर पकड़ा देते थे। ये तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मियां साहब ने कबूतर उड़ाए, लोगों ने उनके तोते उड़ा दिए पकड़ के। ये हाल कर दिया मियां साहब का। और ये करवाने वाले कौन है? सारे अपने लोग हैं, और जो करवाने वाले हैं वो खुद ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, दादा करें आप। अब जी मैं कुछ वो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि मियां नवाज शरीफ शिकवा किससे कर सकते हैं और एक्चुअली किसने उनके साथ हाथ किया है। बंदा मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, तमाम मुखालिफ सियासतदान मियां नवाज शरीफ के गिरफ्तार कर लिए गए। यानी एक ही आदमी से उनको खतरा था, उस आदमी के ऊपर लगभग जो मुकदमात बनाए गए वो 200 के करीब है मुबैयना तौर पर।
इमरान खान पे। ये मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया। इमरान खान को जलील करने के लिए झूठे मुकदमात कायम किए गए, अजीबोगरीब किस्म के, हत्ता के इद्दत वाला मुकदमा भी कायम कर दिया गया। ये नवाज शरीफ के लिए किया गया। 90% से ज्यादा मीडिया कवरेज नवाज शरीफ को मिल रही थी और इमरान खान को कवरेज बिल्कुल जीरो कर दी गई। यानी इमरान खान का नाम मीडिया पे नहीं लिया जा सकता था, इमरान खान की तस्वीर मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती थी। ये सहूलतकारी भी नवाज शरीफ साहब को फराम की गई। मियां नवाज शरीफ के जलसों को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल फराम किया गया। जब ये जाते थे तो इनके साथ दर्जनों गाड़ियां पुलिस की, सिक्योरिटी की और इदारों की मौजूद होती थी। मियां नवाज शरीफ के जलसों को भरने का काम भी मकामी इंतजामिया करती रही और इंतजामिया, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया गया। सरकार मियां नवाज शरीफ की डिस्पोजल पे काम कर रही थी। ये सहूलतकारी भी नवाज शरीफ को दी गई। मियां नवाज शरीफ के जो मुखालिफिन है, मियां साहब का दिल नहीं भरा कि मेरे जलसे तो आप करवा रहे हैं लेकिन मेरे मुखालिफों के बंद भी करो। तो मियां साहब की जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जलसों पर, उसकी रैलियों पर, उसके जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सेम टाइम में मियां नवाज शरीफ उसी शहर में जलसा या जुलूस कर रहे होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसी शहर में सेम टाइम में दफा 144 नाफिज हो जाती थी। ये सहूलतकारी भी की गई। फिर कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिए गए मियां साहब के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों के। कुछ के हो गए मंजूर, कुछ के नहीं हुए मंजूर। फिर कागजात छीनने का एक अमल भी शुरू किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। इस लेवल की सहूलतकारी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी मेन क़यादत है या जो उनके फेसेस थे, वो सारे के सारे या तो मफरूर थे या जेलों में थे। यानी कोई भी सामने आकर कंपेन नहीं कर पा रहा था। ये सहूलतकारी भी नवाज शरीफ साहब को दी गई। बंदे उठा के बार बार गायब किए गए, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारियों के अलावा गायब भी कर दिए गए। ये सहूलतकारी भी मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई। फिर बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इमरान खान के अपने लोगों से उसके खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। ये सहूलतकारी भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए की गई। 2 नई पार्टियां बनाई गई इमरान खान की पार्टी के अंदर से मियां नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी के लिए, जिनमें से एक को मियां नवाज शरीफ साहब की गोद में बिठाया गया और दूसरी को खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा किया गया इमरान खान की पार्टी के खिलाफ। फिर मियां नवाज शरीफ की पार्टी और उनके MNAs की मर्जी से बाकायदा हल्का बंदियां की गई ताकि जहां चाहते हैं वहां पे हल्का बना लें। यानी कल मेरी मुलाकात हुई साहबजादा महबूब सुल्तान साहब से, जंग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उन्होंने कहा कि जहां से हमें वोट पड़ते थे वो सारा इलाका हमारे हल्के में से निकाल दिया और जहां से फैसल सालेहात को वोट पड़ते थे वो सारा इलाका हमारे हल्के में शामिल कर दिया। फिर भी अवाम ने वोट जो है वो हमें डाल दिया और फैसल सालेहात इलेक्शन हार गए। तो हल्का बंदियां मियां साहब की मर्जी की, वोटों की मुंतकली मियां साहब की मर्जी के साथ। मैंने ये भांडा फोड़ा था कि ये वोट इधर से उधर कर दिया इन्होंने, नौजवानों को ख्वार कर दिया इन्होंने कि वो वोट ना डाल सके। जिसके ऊपर जरा सा शक होता था कि ये तालीम याफ्ता है, ये PTI को वोट डाल देगा, उसका वोट उठा के पता नहीं कहां से कहां फेंक देते थे। फिर एक बैनर और एक पोस्टर लगाने तक पे पाबंदी थी। जो बैनर या पोस्टर लगा रहा था वो बंदा पकड़ के अंदर पुलिस कर देती थी। वो एक रात मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, अजीज हैं, वो बेचारे खड़े होकर देख रहे थे, उनको उठा के पुलिस ले गई। वो बड़ी मुश्किल से बाद में उनको छुड़वाया कि यार ये कोई कारकुन नहीं है किसी जमात के, तो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो ये इस किस्म का मियां साहब को सहूलतकारी और प्रोटोकॉल फराम किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया मुखालिफ सियासी जमात के, यानी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो वोट डलवा सकते थे, जो सपोर्ट कर सकते थे इलेक्शन में, उन सबको गिरफ्तार किया गया। इनको गाड़ियां नहीं लेने दी गई, इनको इलेक्शन वाले दिन कैंप नहीं लगाने दिए गए कि कैंप लगा के लोगों को पर्चियां ही बांटते चले, या ये गाड़ियां चला के लोगों को, वोटरों को भर के इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन तक ले, वो भी सहूलत नहीं दी गई। एक गाड़ी के ऊपर इमरान खान की फोटो नहीं चल रही थी। ये सारा कुछ भी किया गया। इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया इमरान खान साहब की पार्टी से। यानी मियां साहब को लगा कि अभी भी मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो मियां साहब ने कहा और करो। मियां साहब ने इंतखाबी निशान भी छिनवाया और काजी फायद ईसा साहब ने इसमें बहुत भरपूर किरदार अदा किया। वो मुल्क की तारीख का एक स्याह फैसला है और पाकिस्तान की अदलिया के दामन पे एक दाग की तरह हमेशा रहेगा। और काजी फायद ईसा साहब ने जितनी दिलचस्पी दिखाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में, उससे 10% भी दिखाई होती ना मुल्की इंतखाबात के अंदर, तो आज पाकिस्तान इस बुरहान में ना होता। मियां नवाज शरीफ साहब का दिल नहीं भरा तो औरतों को गिरफ्तार किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया, सड़कों के ऊपर घसीटा गया खवातीन को। मियां नवाज शरीफ साहब को इस लेवल की सहूलतकारी फराम की गई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के अपने सारे केसेस का खात्मा कर दिया गया। स्टेट प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जहां चाहते हैं मियां साहब वैसे निजाम चल रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट को बार बार बंद किया गया, यानी बाहर निकलने पे पाबंदी थी तहरीक इंसाफ की, तो वो कहते थे हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे। तो मियां साहब की सहूलतकारी के लिए सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया जाता था, इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता था। इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान करवाया जाता था ताकि मियां साहब की सहूलतकारी हो जाए। फिर लगातार इमरान खान साहब को सजाएं देकर एक हैट्रिक करवाई गई ताकि एक प्रेशर बने और एक मायूसी फैले इस मुल्क के अंदर। इद्दत तक के मुकदमे का फैसला करवा दिया इन्होंने उजलत के अंदर, और जैसे वो फैसले हैं वो वैसे तो उड़ ही जाएंगे, लेकिन मियां साहब के लिए सहूलतकारी की इंतहा हो गई। इलेक्शन वाले दिन सारे नेटवर्क बंद कर दिए गए, यानी मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट तो दूर की बात है। और उसके बावजूद लोगों ने वोटों की भरमार कर दी। साडी गल हो गई है, इसका बयानिया मियां साहब को प्रोवाइड किया गया कि जनाब साड़ी गल हो गई है, ए गल हो गई, तारीखे गल हो गई, लेकिन मियां साहब को भाईजान वो बयानिया प्रोवाइड किया गया। अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात छाप दिए गए, फिर भी इनको मीडिया से गिला है। पूरे सफे के ऊपर पूरा अखबार इस तरह छपा हुआ था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ
और 2 दिन पहले ही इलेक्शन से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनाउंस कर दिया। दूसरी तरफ तमाम अखबारात को, मीडिया को मना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी इश्तिहार आपने अपने टीवी चैनल पे नहीं चलाना। कोई तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर नहीं आ सकता था, कोई अपनी छत पे नहीं लगा सकता था। बदतरीन धांधली की गई इलेक्शन वाले दिन, बहुत सुस्त किया गया वोटिंग की रफ्तार को, जाली ठप्पे लगाए गए इलेक्शन वाले दिन। इसके बावजूद यानी इलेक्शन का रिजल्ट रोकना पड़ा क्योंकि फिर भी हार रहे थे, और इलेक्शन का रिजल्ट रोककर इंतहाई जाली तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला देने की बजाय फॉर्म 47 जाली जारी कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को जितवाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हार हुई है इस शख्स की, इतनी सारी सहूलतकारी के बावजूद। यानी मैं आपको सीरियसली बताऊं, इतनी सहूलतकारी अभिनंदन की जाती ना, वो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बन जाता। कुलभूषण यादव को इतनी सहूलतकारी मिल जाए ना पाकिस्तान में, तो वो भी एमएनए बन जाए इज्जत के साथ। मियां साहब से नहीं बना गया। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तानी लोग कितनी नफरत करते हैं मियां नवाज शरीफ से, जो आम वोटर हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद नवाज शरीफ को नापसंद करती है कि जनाब अली आपको हमने वोट ही नहीं डालना। इस सहूलतकारी के साथ अगर किसी खंबे को भी ऐसी सहूलतकारी हो ना, तो वो भी इलेक्शन जीत जाए। अभिनंदन को मैंने आपको कहा कि वो भी इलेक्शन जीत सकता है, कोई पता नहीं उसका भी, लेकिन मियां साहब नहीं जीत पाए। मियां साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, फिर उनकी झोली में एक सीट डाली गई। मियां साहब नाराज होकर घर भी चले गए। मियां साहब ने अपना जो है वो, मियां नवाज शरीफ पहले उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आज़म के, वो भी नहीं रहे। ये सारा कुछ क्यों हुआ और ये किसने किया, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें और रह गई हैं। इलेक्शन जो है ना, लोगों ने इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं, मैंने लोगों से कहा था इतने वोट डालोगे बैलेट बक्से ही फाड़ दो, वो सीरियस हो गए। तो लोगों ने इतने वोट डाले इमरान खान के कहने के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अभी तक रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो रहा, इलेक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि इलेक्शन ऐसे चल रहा है, इतना तो लाइफ बॉय का बड़ा वाला साबुन नहीं चलता जितना ये इलेक्शन चल पड़ा है। वो ये कह रहे थे निशान साहब। तो वाकई बात ठीक है कि इलेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि ये इलेक्शन कब खत्म होगा। मेरे ये देखें अंगूठे के ऊपर स्याही खत्म हो गई है जो लगी हुई थी वोट डालने वाली, हालांकि इससे पहले पहले आ जाते होते हैं रिजल्ट, स्याही बाद में भी रहती है। स्याही खत्म हुए 2 दिन हो गए, इलेक्शन नहीं खत्म हो रहा अभी तक। ये सूरत हाल मियां साहब के लिए बनाई गई। आलमी मीडिया में बदतरीन बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ को सहूलतकारी फराहम की जा रही है। अदलिया मियां नवाज शरीफ के हक में बहुत पुरस्कार तौर पे खामोश है। अदलिया को नजर ही नहीं आ रहा कुछ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और जो भी बेचारा जाता है लेकर अदलिया के अंदर अपने केस को, उसका केस मुस्तरद हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब इतनी ज्यादा सहूलतकारी करने के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन पाए, तो भाई और क्या करे नवाज शरीफ के लिए, और क्या करे नवाज शरीफ के लिए। वैसे ही शेरवानी सिलवा के पहना के जबरदस्ती ले जाके बैठा देंगे, भाई हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, आज के बाद सारे पाकिस्तानी इनको वज़ीर-ए-आज़म क्या करें, बस यही आखिरी हाल तो यही रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये मियां साहब की अपनी नालायकी थी। देखिए मियां साहब के साथ जो धोखा हुआ है ना, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मियां साहब के साथ हाथ कर दिया या धोखा दिया। मैं आपको सीरियसली बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट ने जितने गंदे कपड़े मियां साहब के धो दिए हैं ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अब दोबारा भी नहीं हो सकेगा कभी, ना तारीख में कभी ऐसे हुआ, ना आइंदा कभी ऐसे होगा जितना मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया। इसके बावजूद मियां साहब की नालायकी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। अब जब वो नहीं बन सके तो शिकवा किससे? एक्चुअली जो लोग इशारे कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब का जो गेम खराब किया, जो उनके खिलाफ साजिश की या उनको हाथ किया, वो पाकिस्तान के आम आदमी ने किया। वो पाकिस्तान की उन माओ बहनों ने किया जिन्होंने निकल के वोट डाल, वो पाकिस्तान के उन करोड़ों नौजवानों ने किया जिनको मियां साहब पसंद नहीं थे या मियां साहब का तर्ज सियासत पसंद नहीं था। तो मियां साहब के साथ हाथ किया है, और अगर कोई साजिश की है तो वो पाकिस्तानियों ने की है। और अभी भी ये जमात 17-18 सीटें जीती है, बहुत ज्यादा आप लगा लें तो 20-25 जीत गई होगी जहां पे मुकाबला था। इनको दर्जनों सीटें आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिली हुई हैं, और रोजाना की बुनियाद पे कभी इनको 1 दे देते हैं, कभी 2 देते हैं। इनकी सीटें पूरी कर करके थक गए पाकिस्तान के इदारे, अभी तक इनकी सीटें ही पूरी नहीं हो रही। और इमरान खान जिसको पूरा दीवार के साथ लगाया था, उसने हैरान कर दिया। आलमी मीडिया हर तरफ इसी बारे में बता रहा है। यानी इतनी सहूलतकारी किसी को भी मिले ना तो, और वो कामयाब ना हो, तो आप सिर्फ उसी आदमी से शिकवा कर सकते हैं, निजाम से आप शिकवा नहीं कर सकते। एक और चीज भी है, याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो बटाई जा रही है। आपके मैंडेट पे डाका पड़ा है, तहरीक इंसाफ वालों को इस बात को जानना चाहिए। नवाज शरीफ बनता है या शहबाज शरीफ बनता है, इससे आपका लेना देना कुछ नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों आपस में भाई हैं। गुड कॉप बैड कॉप हमेशा खेलते रहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि हमने जिसको वोट डाला, हमारा वोट वहीं पे गिना जाए और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आपको कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी, चाहे नवाज शरीफ ना बने चाहे शहबाज शरीफ बने, ये दोनों एक जैसे हैं। इन्होंने एक ही तरह मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। शहबाज शरीफ ने जो कारनामे किए गुज़िश्ता अपनी हुकूमत के अंदर, उसका खुमियाजा पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। पंजाब में नवाज शरीफ साहब की बेटी को मुसल्लत कर दिया गया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के रहने वाले अपने तमाम दोस्तों से कहता हूं कि पेटी कस लो ताकि वीडियो निकल सकती है। और जो पंजाब असेंबली है वो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वीडियो सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।